अपनी बुद्धि का प्रयोग हमेशा समाज कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। Hello, hi, good morning to everyone. Once again, welcome to my YouTube channel English with Shankar Bagar. Today, I want to tell you about rule number 77 and 78 about the syntax. So, without delay, let's begin. Today, I want to tell you about the 27 rule. We have got some words. We can say that these words are singular uncountable. If singular uncountable noun will become as a subject, then we will use with them singular verb. Okay, let's see. Nouns में जो वर्ड आते हैं, नंबर 1 उनमें से है हेयर, बाल। सेकेंड वर्ड देखते हैं ग्लास, ठीक। और तीसरा है ब्यूटी, क्लोथ, फोर्स और मैरिज, ठीक है। जब नाउन स्टार्टिंग में आते हैं इस तरह के, तो इनको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक बार बता देता हूँ फिर से। हेयर, बाल, ग्लास, शीशा, ब्यूटी, सुंदरता, क्लोथ, कपड़े, फोर्स, सेना, शक्ति, ठीक है, ताकत, तीनों फोर्स जो होते हैं उसकी बात हो रही है। और मैरिज, शादी। तो ये वर्ड यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज किया जाता है, क्योंकि यह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन माने जाते हैं। क्योंकि हेयर यानी कि बाल जो है, हमको हेयर से ये लगता है कि बहुत सारे बाल हैं, तो इसे हम प्लूरल समझने की गलती करते हैं, जबकि यह क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। ये सारे वर्ड हैं, ग्लास हो गया, ब्यूटी हो गया, मैरिज हो गया, फोर्स हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, क्लोथ हो गया। तो ये सारे क्या हैं, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमेशा हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इसके साथ। चलिए हम सेंटेंस के माध्यम से इसको समझने का बेहद प्रयास करते हैं। हर हेयर इज ब्लैक, उसके बाल काले हैं। तो यहां पर जो हेयर है ये क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इज का प्रयोग क्या होगा, यहां पर सही माना जाएगा, करेक्ट माना जाएगा। हर हेयर्स है, ठीक है, आर ब्लैक, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एस लगा दिया हमने, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इससे हम प्लूरल समझेंगे करके, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो इसलिए हम हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जहां पर आता है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। रूल नंबर 78 में देखते हैं। लेकिन जब जो हेयर है जिसको हम क्या कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन के रूप में कब देखते हैं, जब काउंटेबल नाउन के रूप में होता है, तो इस सिचुएशन में क्या देखते हैं, ज़रूरत के मुताबिक ही हम, अगर इसमें ए 1 2 3 4 5 जो कॉर्डिनल होते हैं एडजेक्टिव, उनका प्रयोग यदि होता है इनकी काउंटेबल नाउन के रूप में एस लगा जोड़कर, ठीक है, ये प्लूरल बनाया जा सकता है। तो इस सिचुएशन में प्लूरल होने की वजह से प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे इनके साथ। जैसे ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 6, अगर ये नंबर आते हैं किसके पहले, उस नाउन से पहले, जो ये नाउन पहले मैंने बताए थे। जैसे 4 हेयर्स, अब हेयर्स एस लग गया तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, क्योंकि हमने प्लूरल काउंटेबल कैसे हुआ, क्योंकि 4 हेयर हम गिन सकते हैं 4 हेयर को, ठीक है। ऑन हर हेड आर ग्रे, उसके सर पर 4 बाल क्या हैं, ग्रे कलर के हैं, ठीक है, भूरे रंग के। तो ये जो 4 हेयर हैं इसको हम गिन सकते हैं, तो ये प्लूरल हो गए, 4 हो गए ना, तो प्लूरल हैं। तो प्लूरल के साथ हमेशा हम आर यानी कि प्लूरल वर्ब का ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ध्यान रहे इस बात का। 4 हेयर्स ऑन हर हेड इज ग्रे, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, क्योंकि साफ साफ दे रखा है 4, काउंट कर सकते हैं हम, काउंट
काउंटेबल नाउन है ये इस समय, क्योंकि काउंट कर पा रहे हैं हम, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इस वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी इस सिचुएशन में। अगर यहाँ पर प्लूरल कॉर्डिनल एडजेक्टिव नहीं आता है, काउंटिंग नहीं आते यदि, तो उस सिचुएशन में हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यहां देखेंगे सेकंड नेक्स्ट वन को, ग्लास इज अनकाउंटेबल। तो ये ग्लास जो है एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इज अनकाउंटेबल, तो इज क्या हो जाएगा, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ग्लास एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा ऑब्वियसली। तो ग्लास आर रॉन्ग हो जाएगा, अनकाउंटेबल, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन यदि ग्लास है तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज कदापि नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो ग्लास है जिसका अर्थ कांच होता है, तो एक काउंटेबल नाउन के रूप में इसको क्या कर सकते हैं, ए का प्रयोग करते हुए इसे क्या बना, ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। ए का प्रयोग करते हुए इसमें ईएस जोड़कर हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, और प्लूरल बनाने के बाद, ठीक है, प्लूरल नाउन बनाने के बाद इसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही वर्ब का यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस देखेंगे, अ ग्लास इज ऑन द टेबल। ग्लास क्या हो गया, अ ग्लास, एक ग्लास, ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, गिन पा रहे हैं हम इसको, इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है, सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है जो कि करेक्ट है। अब ये टू लिखा है, टू ग्लासेस, दो ग्लास की बात हो रही, गिन सक रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये ग्लासेस दो हैं, तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो सकता है, ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने आर का प्रयोग किया है, आर ऑन द टेबल, ये भी करेक्ट सेंटेंस है, इसलिए हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज कर सकते हैं। यदि उससे पहले क्या है, कोई कॉर्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 4 5 है, ठीक है, काउंट कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करते हैं। ए का मतलब एक ही होता है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो इस सिचुएशन में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब सही यूज किया गया यहाँ पर, और दो क्या है, प्लूरल है, तो ऑब्वियसली हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो प्लूरल भी यूज करेंगे और सिंगुलर भी यूज करेंगे इसके ग्लास के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट वन देखेंगे, ग्लासेस मतलब क्या होता है, चश्मे। अब तो जब ये शब्द आता है तो इसको प्लूरल माना जाता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हिज ग्लासेस आर न्यू। ग्लासेस क्या है, चश्मे, तो ये प्लूरल नाउन हो जाता है, दो, ठीक है, 1 2, तो ये क्या है, इसको हम क्या करते हैं, प्लूरल नाउन मानता है, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेक्ट है। यहाँ पर हिज ग्लासेस इज न्यू इज ए रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि ग्लासेस प्लूरल नाउन है और इसके साथ हम इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, जो कि गलत है। नेक्स्ट वन देखते हैं, द ब्यूटी ऑफ बीना इज इनकम्पेरेबल। जो बीना की सुंदरता है वो क्या है, अतुलनीय है, ठीक है, तो ये ब्यूटी क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इस वजह से हमने इसका प्रयोग किया है जो कि सही है। द ब्यूटी ऑफ बीना आर इनकम्पेरेबल इज ए रॉन्ग सेंटेंस। आर का प्रयोग कदापि नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो ब्यूटी है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है यहाँ पर, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही आनी चाहिए, ठीक है, इस वजह से ये रॉन्ग माना जाएगा आर। अब ब्यूटी का जो अर्थ है खूबसूरत और सुंदरता के लिए किया जाता है, तो इस सिचुएशन में हम देखते हैं एक सेंटेंस को, ये ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, किसी के गुण हो गए, लक्षण हो गए, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इस सिचुएशन में इसको क्या माना जाएगा, एक काउंटेबल के रूप में भी हम देख सकते हैं। अब देखिए इसमें आई एस जोड़ के हम इसको प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि वाई को हटा के आई ई और प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं। तो ये ब्यूटी वॉज वेटिंग फॉर यू, तो एक स्त्री की सुंदरता को बता रहा है कि एक ब्यूटी, ठीक है, एक का प्रयोग करते हुए, तो ये सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा, वॉज वेटिंग फॉर यू, जो कि सही है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें काउंट कर पा रहे हैं हम, 1 है तो सिंगुलर होगा, 2 है या 3 है, 4 है तो वो प्लूरल बन जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे 2 ब्यूटीज वर वेटिंग फॉर यू, तो आई एस लगा के हमने यहाँ पर क्या किया, इसको प्लूरल बना दिया है, किसको, ब्यूटी को,
तो प्लूरल काउंटेबल नाउन है। अब कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या होगी? यहाँ पर सिचुएशन होगी 2 की बात की जा रही है। प्लूरल काउंटेबल नाउन बनाया गया है इससे ब्यूटी को, और इस वजह से इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग किया जाएगा, वर वेटिंग फॉर यू, जो कि करेक्ट है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के परिप्रेक्ष्य में ब्यूटी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे ग्लास के परिप्रेक्ष्य में हम ऊपर कर रहे थे। नंबर 4 देखते हैं। दिस क्लोथ इज वेरी अट्रैक्टिव। क्लोथ सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, कपड़ा, ठीक है ना। तो इसके साथ इसका प्रयोग सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज की जाएगी। लेकिन जो क्लोथ्स है, ये क्या है? क्लोथ्स मतलब वस्त्र, ये प्लूरल नाउन है, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे। हिज क्लोथ्स आर ओल्ड। तो क्लोथ्स क्या हो गया? प्लूरल नाउन है, और इसलिए इसके साथ आर का प्रयोग सही माना जाएगा। हिज क्लोथ्स इज ओल्ड, ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि क्लोथ्स कपड़ा जो है वो अनकाउंटेबल नाउन में प्लूरल माना जाता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, बल्कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो इज रॉन्ग हो जाएगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, द फोर्स। यहां पर देखिएगा, द फोर्स ऑफ विल इज अबव और। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है फोर्स, सेना जिसको कहते हैं, अलग अलग सेनाएं होते हैं ना, तो यहां पर फोर्स सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। इस वजह से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होने की वजह से फोर्स के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज किया जाएगा, ठीक है। इज अबव ऑल, इज का प्रयोग करेक्ट है। अब देखेंगे कि लेकिन जो फोर्सेस होते हैं, जैसे थल, नभ, वायु, ठीक है, ये तीनों, इसके साथ हम क्या करेंगे? ये प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। इस सिचुएशन में हम इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे फोर्सेस के परिप्रेक्ष्य में। 2000 फोर्सेस, कितने हैं? 2000, तो प्लूरल है, लेकिन काउंट भी कर पा रहे हैं, 2000 है करके, है ना, और प्लूरल भी है, तो ऑब्वियसली प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा, हैव बीन यूज किया जाएगा, हैज बीन नहीं किया जाएगा। सेंट टू कश्मीर, ठीक। नेक्स्ट वन देखिए, मैरिज अगला वर्ड था। इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ लाइफ। ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में माना जाता है। किसको? मैरिज को सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन में माना जाता है, और इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज करेंगे, ठीक है। अब मैरिज का प्रयोग हम देखते हैं, बहुत सारे मैरिज होने वाले हैं, तो इस तरह से हम कहते हैं विवाह उत्सव होने वाले हैं आजकल, इस तरह से बोलते हैं, तो इसको काउंट भी कर सकते हैं। अब काउंट कैसे करते हैं? एस लगाकर हम इसको प्लूरल बना देते हैं, और प्लूरल बनाने के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ऑब्वियसली यूज करेंगे। अ मैरिज, एक मैरिज, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, गिन पा रहे हैं कि हाँ भाई एक मैरिज कहीं पर, ठीक। इस तरह से इसके साथ वॉज अरेंज बिटवीन अजीत एंड रेखा की, ठीक है। तो ये किसी का नाम लेकर हमने क्या किया है? इसको एक उनकी शादी करके बताया, तो सिंगुलर काउंटेबल, सिंगल है और काउंटेबल है, गिन पा रहे हैं, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। लेकिन 2 मैरिजेस वर अरेंज इन माई विलेज लास्ट ईयर। मेरे गाँव में 2 पिछले लास्ट ईयर को क्या हुआ था? 2 अरेंज मैरिज हुई थी। तो इस सिचुएशन में हमने वर का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि यहाँ पर हम काउंट कर रहे हैं, प्लूरल है, लेकिन ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पर 2 है। तो इस सिचुएशन में हमने क्या किया? इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में देखा, और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया इसके साथ साथ, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ गए होंगे सारे वर्ड्स जितने भी मैंने बताए थे, किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उस तरह से यूज किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब के हिसाब से। आपको अच्छी तरह से ये रूल्स समझ में आ गए होंगे। यदि आप वीडियो को बहुत ही सीरियसली देखते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, बाय बाय।